अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ताले खुलाने का मामला उसका शाहबानों से कोई ताल्लुक नहीं था, ये पहले से चल रहा था, ये पहले से चल रहा था। और तीसरी बात इसमें यह है कि जस्टिस पांडे ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने ताले खोलने का जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि मेरे कोर्ट में एक काला बंदर आकर बैठा था और लोग उसको बादाम खिला रहे थे, अखरोट खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। जब मैंने जजमेंट दिया तो दोबारा वो काला बंदर मेरे घर में आकर बैठ गया, तो मैंने समझा कि प्रभु ने मेरे जजमेंट को कबूल कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जितना ये जुडिशियल मामला रहा है 1949 से लेकर ताले खुलाने तक, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। आप एक बात याद रख लीजिए कि माधव गोडबोले ने कहा बिल्कुल सही है, लॉक पड़ा हुआ है, 4:15 को जजमेंट आता है और 15 मिनट के अंदर लॉक को तोड़ दिया जाता है, जिसके पास चाबी उसको बुलाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद राजीव गांधी अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज वहीं से करते हैं, उस जगह से करते हैं। आप बताइए, ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है और हम इस बात को मानते हैं। और हम माधव गोडबोले साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी पहले कहा? बिल्कुल, वो उन्होंने जो माधव गोडबोले ने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने कभी जो माधव गोडबोले साहब ने कहा है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ये ताले खुलाए गए। आप बताइए कि जिस जमाने में ताले खोले गए कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग होती है और 25 पेज का ऑर्डर दिया जाता है, टाइप करने कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। बिल्कुल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।